हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज का जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन है ये, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जिसमें कि फर्स्टली हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, फिर एक सेट टाइम आउट है, फिर एक प्रॉमिस है जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और फिर कंसोल लॉग एंड करवाया हुआ हमने। तो मैं आपको एक सेकेंड का पॉज देता हूँ, आप सोचो आपकी इसका आउटपुट क्या हो सकता है। तो आओ चलो हम आंसर की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में इसका आउटपुट क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है, तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका आंसर है स्टार्ट एंड प्रॉमिस 1 एंड टाइम आउट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब पहले सेट टाइम आउट था फिर प्रॉमिस था, तो पहले प्रॉमिस रिजॉल्व क्यों हुआ? तो चलो समझते हैं बेसिकली ऐसा हुआ क्यों। होता क्या है कि ये हमारा कॉल स्टैक है, ऐसा कॉल स्टैक होता है, और यहाँ पे होती है हमारी वेब एपीआई। वेब एपीआई मतलब क्या कि तुम्हारा ये सेट टाइम आउट और ये जो प्रॉमिस है वो तुम्हारा वेब एपीआई के अंदर जाता है। क्या होता है कि दो क्यूज होते हैं जो बेसिकली काम करते हैं। एक होता है टास्क क्यू जो कि ये वाला होता है, एक होता है माइक्रो टास्क क्यू जो कि ये वाला होता है। अब हुआ क्या, जब ये वाला यहाँ पे आया, हमारा इसके अंदर आया, कॉल स्टैक के अंदर आया, कॉल स्टैक के अंदर आते ही ये एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कंसोल लॉग स्टार्ट करके। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होके निकल गया, खत्म हो गया, कॉल स्टैक खाली होगा। अब कॉल स्टैक खाली हो तो यहाँ पे एक इवेंट लूप होता है बेसिकली, यहाँ पे कह लो इस चीज को। अब देखिएगा कि कॉल स्टैक खाली हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया अपन सेट टाइम आउट। जब यहाँ कॉल स्टैक में आया तो कॉल स्टैक में आते ही इसने देखा कि हाँ सेट टाइम आउट है, तो इसको वेब एपीआई पे भेज दो। यहाँ पे डिले 0 सेकंड का, तो बिना डिले के हम वापस भेज देंगे। लेकिन अब सेट टाइम आउट यहाँ पे गया वेब एपीआई में। वेब एपीआई में आने के बाद वेब एपीआई से ये आता है यहाँ टास्क क्यू में, टी क्यू हम एक बार को मान लेते हैं, इसको टास्क क्यू में चला आता है। और फिर उसके बाद यहाँ कॉल स्टैक में क्या आता है, प्रॉमिस आता है, प्रॉमिस रिजॉल्व होने के लिए आता है। तो कॉल स्टैक देखता है कि ये तो प्रॉमिस है, इसको भी वेब एपीआई में भेज दो। एपीआई में जाने के बाद क्या होता है, जो प्रॉमिस है वो आ जाता है माइक्रो टास्क क्यू में। ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। देन आता है हमारा कंसोल लॉग एंड। कंसोल लॉग एंड आता है तो पहले कंसोल लॉग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो बेसिकली रिजॉल्व ही होना है, तो वो रिजॉल्व होके वहां पे प्रिंट कर देता है, इसीलिए पहले स्टार्ट और ये एंड प्रिंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब बारी आती है कि इन दोनों में से पहला कौन सा पिक होगा। जो यहाँ पे इवेंट लूप रखा हुआ है वो कौन सा पिक करेगा, टास्क क्यू करेगा कि माइक्रो टास्क क्यू करेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं कि प्रायोरिटी हमेशा माइक्रो टास्क क्यू को मिलती है। बस यही एक रीजन, यही फिनोमिना है तुम्हारा उसका V8 इंजन का, कि सबसे पहले यहाँ पे प्रॉमिस प्रिंट हुआ क्योंकि वो माइक्रो टास्क क्यू में जाता है प्रॉमिसेस, और क्योंकि यहाँ पे ये जो सेट टाइम आउट है वो जाता है सीधा टास्क क्यू में। हुआ क्या, माइक्रो टास्क क्यू पहले पिक हो गया तो प्रॉमिस यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। पहले जो कंसोल लॉग यहाँ पे था, अगर हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो प्रॉमिस में था पहले कंसोल लॉग, वो प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद जो ये सेट टाइम आउट वाला टाइम आउट है फिर वो प्रिंट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, तुमसे मैं फिर मिलता हूँ।